अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर 12 वोल्ट डीसी कंप्रेसर इस तरह का कंप्रेसर अगर ख़राब हो जाए, इसकी मोटर वगैरह ख़राब हो जाए या फिर ये सही तरीके से काम नहीं करता, मोटर वगैरह तो चलती है लेकिन जो इसका मेन काम है गैस खींचना वो सही तरीके से नहीं करता, तो घर बैठे आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। ये जो गैस कंप्रेसर ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, इसकी जो मोटर है ये ख़राब हुई है। ये लोड तो लेती है लेकिन ये चलती नहीं है। इसको मैं चेक करा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका इस तरीके का बिहेवियर है कि इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखिए पूरी की पूरी जो है वायरिंग जो है शार्ट हो जाती है। देखिए लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है। ज़्यादा देर मैं इसको रख भी नहीं सकता क्योंकि तार वगैरह जलने का ख़तरा है। तो आइए आज की वीडियो में इसको खोल के मैं आपको इसका रिपेयर के बारे में बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, इसके ये सामने 5 स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ से ये मोटर जो है ये खुलती है। पांचों स्क्रू खोलने के बाद ये जो कंप्रेसर है ये 4 हिस्सों में जो है तकसीम होती है। 4 हिस्से इसके बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्क्रू खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप बीच में खोलेंगे तो ये देखिए 2 पोर्शन एक साइड पे हो जाते हैं और 2 पोर्शन जो है दूसरी साइड पे हो जाते हैं। इस कंप्रेसर का जो मसला है तो वो मोटर है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मोटर आपने किस तरह इससे अलहदा करनी है। मोटर निकालने के लिए, उतारने के लिए ये देखिए ये जो बुश लगा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको उतारना पड़ेगा। ये किसी भी पेचकस की मदद से आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये उतर जाता है। और दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर सिर्फ गैस का मसला है, मोटर इसकी सही है, तो अक्सर औक़ात ये बुश भी ख़राब हो जाती है क्योंकि यही बुश जो है कंप्रेसर के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ती है। अब मोटर उतारने के लिए देखिए दोस्तों, ये सामने 2 स्क्रू लगे हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है। दोनों स्क्रू खोल के आप इस तरीके से जो है इस मोटर को अलहदा कर सकते हैं और एक नई मोटर जो है आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। डीसी मोटर होती है, छोटी मोटर 300-350 रुपये के आराम से मार्केट से मिल जाती है। उसी तरीके से आप ये दोनों जो स्क्रू है ये इन 2 मोटर पे 2 जो है जगह बनी हुई हैं, सुराख बने हुए हैं। इसको इनलाइन करके आप जो है सही तरीके से इसको टाइट कर दें। आप थोड़ा सा भी लूज़ रखेंगे तब भी जो है इससे गैस जो है वो लीक होगी। तो दोस्तों इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि ये जो स्क्रू है इसको आप सही तरीके से जो है टाइट कर लिया करें। दोनों स्क्रू सही तरीके से टाइट करने के बाद जो बुश है उसको आप वापस लगाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बुश 2 किस्म के होते हैं, तो उतारते वक्त आप इसकी डायरेक्शन जो है लाजमी देख लिया करें। अब बारी है इस पोर्शन को लगाने के लिए। इन्हीं सुराखों में आप फिट करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बताता चलूँ कि ये पोर्शन लगाने से पहले मैं आपको 1-2 मसाइल और बता दूँ जो इसमें आ सकते हैं। अगर आपके सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है तो ये जो सील है इसको भी आप लाजमी चेक कर लिया करें क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो गैस है वो सही तरीके से ये कंप्रेसर नहीं खींचता। वापस लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें, जो इसमें ये राड है ये इस बुश में जो है इन लाइन करके आप लगा दें। इस तरीके से इन लाइन करके जो स्क्रूज़ वाली साइड्स है वो भी इन लाइन कर दें और लास्ट पे ये वाला जो पोर्शन है, जो सबसे ऊपर लास्ट वाला पोर्शन है, इसको भी आप इन लाइन करके ये जो स्क्रू है अपनी जगह पे इस तरीके से बिठा दें और उसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर दें ताकि इसमें कोई लूजनेस ना रहे, ताकि गैस लीकेज ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंप्रेसर को आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए इसको मैं चेक करा के आपको दिखाता हूँ। ये अभी बिल्कुल सही तरीके से जो है ये कंप्रेसर चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।